नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस अनंता क्लासेस बांसवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम आज एक नए टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, दशमलव एवं भिन्न। दशमलव एवं भिन्न यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन। उससे पहले अगर आपने हमारे अनंता क्लासेस बांसवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हमारा ऐप भी है, आप चाहें तो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। चलिएगा शुरुआत करें क्लास की। हम देखें कि सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई डेसिमल यानी कि दशमलव क्या होता है, और अगला आपके पास में सवाल ये रहेगा कि भिन्न क्या होगा, है ना। इन दोनों बातों को हमको समझना पड़ेगा, एक तो दशमलव और अगला भिन्न। ठीक है, इन दोनों बातों को हमें समझना पड़ेगा कि भाई क्या होता है। ठीक है, तो एक एक बात को हम समझते हैं, चलिएगा और देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहला हमारे पास में कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन आता है, भिन्न की अवधारणा, है ना। सबसे पहले बात समझते हम लोग, है ना। कुछ चीज़ें मैंने टाइप कर दी ताकि चीज़ें ईजी रहे, है ना। सबसे पहला आता है भिन्न की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ मतलब फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होता है। तो सबसे पहले भिन्न की परिभाषा हम लोग देखें तो जैसे भिन्न का मतलब है कि जैसे परिमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है परिमेय की, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में अगर हम लोग लिख सकते हैं उसको परिमेय कहते हैं। तो लगभग वैसी ही परिभाषा है, थोड़ा सा अंतर है, हम चर्चा करेंगे कि वो क्या अंतर है ना। परिमेय संख्या और भिन्न जो होता है ना, जो डेफिनेशन जो है P/Q वाले वो लगभग सेम है। ठीक है, ध्यान रखना कि भिन्न का क्या मतलब है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे वो क्या कहलाएगी, आपका भिन्न कहलाएगी। अब ऊपर की संख्या जैसे कि P/Q, तो ऊपर की संख्या क्या कहलाएगी, आपके अंश, और नीचे की संख्या क्या कहलाएगी, आपके हर, है ना। ऊपर की संख्या अंश और नीचे की संख्या हर कहलाएगी, है ना। और इंग्लिश में कहे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भिन्न के प्रकार, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और समझाना चाहता हूँ। समझाना क्या चाहता हूँ कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है ना। एक बार समझ लो थोड़ा सा, ताकि आपके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेंगे कि परिमेय संख्या तथा भिन्न में अंतर। हम लोग किसकी बात करें कि परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है। भाई दोनों को तो P/Q के रूप में ही लिखते हैं, फिर अंतर क्या है इसमें, इसकी अगर बात करें मामूली सा अंतर है। देखो ध्यान समझना, इधर एक दोनों को अलग अलग हम लोग बना ले टेबल, तो इधर लिख दे परिमेय और इधर लिख ले भिन्न। ठीक है, दोनों की परिभाषाओं की अगर हम लोग चर्चा करें, दोनों की परिभाषाओं की चर्चा करें, तो परिमेय को हम लोग, इसको ध्यान से देखना इधर, हमारे पास में अगर हम लोग कहें कि जो परिमेय जो होता है ना, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्लियर है। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो भिन्न को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं हम लोग कि भाई भिन्न को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों में ये तो सेम है ना। लेकिन इसमें जितनी भी संख्या रहेगी, ध्यान देखना इधर, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि सभी अंश एवं हर, ठीक है, क्या होंगे, तो आपके पास में पूर्ण नहीं पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है आपका इंटीजर्स होते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक का मतलब ध्यान समझना, इसको क्या मतलब है इसका मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। पूर्णांक का क्या मतलब है, पूर्णांक का मतलब ये है अगर मैं मान लो कि 2/3 लिखूं तो भी चलेगा, माइनस का 2/3 लिखूं तो भी चलेगा, 2/-3 लिखूं तो भी चलेगा, -4/-,
5 लिखूँ तो भी चलेगा, यानी कि आपके पास में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लस वाली संख्याएं भी हो सकती है और माइनस वाली संख्याएं भी हो सकती है। पूर्णांक का मतलब वही तो होता है जो संख्याएं प्लस में हो सकती है और जो संख्याएं माइनस में हो सकती है। क्लियर है? तो परी में ये कि आपकी प्लस वाली संख्या हो तो भी चलेगा और माइनस वाली संख्या हो तो भी चलेगा, लेकिन भिन्न में ऐसा नहीं चलेगा, भिन्न में ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो इसके क्या होते हैं कि इसके अंश तथा हर, अंश तथा हर क्या रहेंगे, हमेशा हमेशा क्या रहेंगे, धनात्मक, हमेशा क्या रहेंगे, धनात्मक होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लो मैं 1/4 लिखूं तो भी या 4/3 लिखूं तो भी हमेशा क्या रहेंगे, प्लस में ही रहेंगे, इसके अलावा माइनस में नहीं हो सकते। दो बातें ध्यान रखना, इसको P/Q के रूप में इसको भी P/Q के रूप में लेते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये प्लस का भी हो सकती है और ये माइनस की भी हो सकती है, ये केवल और केवल क्या रहेगी, प्लस में रहेंगे। क्लियर है? तो ये बिल्कुल कंसेप्ट था, आप इसको लिखिएगा, फिर हम लोग इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, तो लिख लिया होगा इसको आपने। अब थोड़ा सा और आगे कंसेप्ट की ओर चले हम लोग। ठीक है, परिमेय क्या होता है, भिन्न क्या होता है, इनमें अंतर देख लिया। ठीक, अब आपके पास में अगली बात आती है कि भिन्न के प्रकार। क्या अंतर आता है कि भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हम लोग बात करने वाले हैं। भिन्न के प्रकार एक तो होते हैं बीजगणितीय भिन्न, एलजेब्रिक फ्रैक्शन, है ना, जिसे आपसे कह दिया कि 2x। ठीक है, कौन से कि भाई यार ये कौन सा कलर आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। एलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि मान लो 2x प्लस में 5 में 5y माइनस 4, ये आपके पास में एक प्रकार का भिन्न नहीं है, लेकिन ये कौन सा फलन है, बीजगणितीय भिन्न है। कौन सा भिन्न है, बीजगणितीय भिन्न। ठीक है, अगर हम ऐसा लिख दें कि भाई 3x² प्लस 2x प्लस में 2 बटे में 5x माइनस 7, अपन ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो ये भी क्या एक प्रकार का एलजेब्रिक फ्रैक्शन है ना, बीजगणितीय भिन्न है। तो अभी हमारे पास में ये नहीं है, हमको सेकंड वाला पढ़ना है। सेकंड वाला क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से, हमको सेकंड वाला पढ़ना है। हमारे पास में ये होता है कि एक अंक गणितीय भिन्न होता है, एलजेब्रिक है ना, सॉरी अरिथमेटिक फ्रैक्शन होता है। बोलो क्या होता है, अरिथमेटिक फ्रैक्शन, अंक गणितीय, है ना। इसको जूम कर लेते हैं अपन ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। बोलिएगा क्या होता है, अंक गणितीय भिन्न, अरिथमेटिक फ्रैक्शन, अंक गणितीय भिन्न यानी कि अरिथमेटिक फ्रैक्शन। इसे दो भागों में बांट सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, पहला वाला आपके पास में क्या था कि एलजेब्रिक और दूसरा होता है अंक गणितीय। अब अंक गणितीय जो है वो इसको फिर से हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। अंक गणितीय भिन्न जो होता है उसको दो भागों में, कौन सा, एक तो साधारण भिन्न, अब आपका टॉपिक ये है भिन्न और दशमलव भिन्न। ठीक है, क्लियर है बात, मेरी बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके पास में। मैं वापस से एक इसको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा दूं। ठीक है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि हमारे पास में भिन्न जो है, समझना बात को, हमारे पास में भिन्न जो है वो दो टाइप के, भिन्न जो है वो दो टाइप के हो गए शुरुआत में। कौन से दो टाइप के, एक तो हो गया आपके पास में एलजेब्रिक, बीजगणितीय भिन्न। कौन सा, बीजगणितीय भिन्न। ठीक है, और अगला जो होता है वो आपके पास में अंक गणितीय भिन्न होता है। कौन सा भिन्न, अंक गणितीय भिन्न होता है। ठीक, बोलो बीजगणितीय भिन्न और अंक गणितीय भिन्न। अब अंक गणितीय भिन्न, इसमें फिर से ये दो टाइप का हो गया। अंक गणितीय जो भिन्न होता है वो दो टाइप का भी, अभी हमने कहा था कि एक तो साधारण भिन्न होगा, साधारण भिन्न, और अगला जो होता है वो आपके पास में होता है दशमलव भिन्न। बोलिएगा क्या होता है, दशमलव भिन्न। ठीक है, इन दोनों को समझना, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में क्या अंतर है, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में क्या अंतर है, हम इसकी चर्चा करें। तो साधारण भिन्न में जैसे मैंने लिखा कि 3/5 लिखा या 5/2 लिखा, ये दोनों के दोनों क्या है आपके
साधारण भिन्न है। ये दोनों किसके उदाहरण है? साधारण भिन्न के। दशमलव भिन्न में क्या होता है कि हमने लिखा कि भाई 3/10, 5/100, 11/1000। ठीक है, ऐसा अगर हम कुछ लिखते हैं तो ये आपके किसके उदाहरण हो गए? दशमलव भिन्न के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर हम लोग इनको और आगे सोल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा दशमलव संख्याएं। इसको भी देख लो ध्यान से। अगर मान लो मैं पॉइंट लगा दूं, अगर मैं क्या कर लूं, पॉइंट लगा दूं और इसको और आगे सोल्व करूं, इसी को फॉरवर्ड सोल्व करो और आगे, तो मैं इसको 0.3 लिखा है ना, आपके पास में कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा आपके पास में 5 से, और जो भी है तो अपन ऐसा लिख सकता हूँ 0.05 लिख दूं, है ना, या फिर 0.011 लिख दूं। अगर मैं लिखा दी, ये तीनों के तीनों मेरे पास में दशमलव संख्याएं हैं। बोलो क्या है? दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, बोलो क्या है? दशमलव संख्याएं। अगर इसको और मैं आगे सोल्व करूं तो दशमलव संख्या प्राप्त होगी। इसको भी अगर मैं सोल्व करूं, ठीक है, तो बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में? 0.6 हो जाएगा, और ये आपके पास में 2.5 हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में क्या हो गई? एक दशमलव संख्या। इसको देखो, 3 में 5 का भाग दूंगा 0.6 और 5 में 2 का दूंगा 2.5, तो ये भी क्या हो गया आपके पास में? दशमलव संख्या हो गई। बोलो कौन सी संख्या? दशमलव संख्या। ठीक है, तो ये आपको एक बार क्लियरली कंसेप्ट समझ में आ जाए कि भिन्न आपके पास में दो टाइप के होते हैं, एक तो बीजगणितीय भिन्न, अंकगणितीय। अंकगणितीय भिन्न आपके पास में फिर से दो टाइप के, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। अब फिर हम लोग बात करेंगे साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न के और बहुत सारे वेराइटीज निकल के आएगी, इसके और बहुत सारे अलग अलग प्रकार है। साधारण भिन्नों के बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, है ना, एकक भिन्न, सारे होते हैं, वो साधारण भिन्न के प्रकार होते हैं। क्लियर है? तो एक बार इसको फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, पहले वाला ये तो बना लिया होगा, एक ये बना लो, इसमें हम लोग बाद में जाएंगे। एक बार ये बना लेना कि एक मोटे मोटे तौर पर कि क्या होता है। ठीक है, लिखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, बना लें, जैसे भी आप उचित समझे। हाँ, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, ठीक है, ये आपके पास में होगा। अब हम आगे की बात करें, ध्यान समझना, अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आपके दिमाग में रखना। हम बात कर रहे हैं अभी बीजगणितीय भिन्न क्या होता है। बीजगणितीय भिन्न हमने अभी चर्चा करी थोड़ी देर पहले कि बीजगणितीय भिन्न क्या होता है, जिसमें बीजगणित वाले होते हैं फंक्शन, है ना। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये जैसे एक्स वाले जो भी होते हैं वो बीजगणितीय भिन्न होते हैं, इसमें हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग अंकगणितीय भिन्न, अंकगणितीय भिन्न की बात करें, जिसमें अंकों के बारे में बात करेंगे। अंकों के बारे में बात करेंगे, उसमें दो प्रकार के हो गए, एक तो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। ठीक है, तो देखो अंकगणितीय इसको दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो साधारण भिन्न है ना, जिस भिन्न का हर 10 की घात ना होकर कोई भी संख्या हो, 10 की घात ना होकर के जैसे 4/9, 6/5, 7/11 ऐसा कुछ भी संख्या हो, ये साधारण भिन्न कहलाएगा। दशमलव भिन्न क्या होता है कि जिस भिन्न का हर, है ना, ऊपर की संख्या अंश और नीचे की संख्या हर, अगर ऐसा कुछ हो 10 या 10 के घात के रूप में हो, मतलब 10, 100, 1000 ऐसा कुछ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो दशमलव पद्धति में लिखा गया और दशमलव भिन्न कहते हैं। जो संख्या बनेगी उसको क्या कहेंगे? दशमलव संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो इसकी परिभाषा एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, फिर आगे की ओर चलेंगे हम लोग। चलिएगा, लिख लिया होगा आपने अब तक तो। हाँ, अब हम बात करते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्नों के प्रकार। अब बात करेंगे साधारण भिन्नों के प्रकार। ठीक है, तो अभी साधारण भिन्न क्या होता है अभी हमने बात कर ली थी परिभाषा। अब साधारण भिन्न में हमारे पास में सबसे पहला आएगा उचित भिन्न। बोलो सबसे पहला क्या आएगा? उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। बोलो उचित, वास्तव में यही भिन्न होता है जिसको हम लोग डायग्राम में बना सकते हैं। इसके बाद में कोई भी भिन्न को हम डायग्राम में बना नहीं सकते, क्योंकि डायग्राम में बना सकते हैं इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रॉपर, है ना, सही तरीके से बन रहा है। जैसे कि मान लो कि हम कह दें, ध्यान से देखना, जैसे मान लो एक सर्कल है हमारे पास में और इस सर्कल के हमने 8 बराबर भागों में बांट दिए, और 8 बराबर भागों में बांट करके हम इसके 2-3 भागों को हम शेडेड कर देते हैं। मान लो एक भाग ये शेडेड कर दिया, एक भाग ये शेडेड कर दिया हमने, और एक भाग हमने ये शेडेड कर दिया। तो इसमें छायांकित भाग कितना है? बोलो क्या है? छायांकित भाग कितना है? तो आपने कहा सर पूरे कितने भाग है? तो पूरे इसके 8 भाग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
पूरे 8 भाग है, 8 में से कितने भाग छायांकित है? तो 3 भाग। तो 3/8 जो है आपके पास में, ये एक प्रकार का क्या बन गया? भिन्न। और भिन्न में कौन सा भिन्न है? भिन्न में आपके पास में उचित भिन्न है। बोलो कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है। ये आपको ध्यान में रखना। उचित भिन्न का मतलब क्या हो गया कि अब आपको ये क्लियर हो गया भाई किस में से किस, इसको जिसको बना सकते हैं, लेकिन परिभाषा क्या हो गई कि हमेशा ऊपर की संख्या छोटी रहेगी, इसका अंश जो है वो छोटा रहेगा। ध्यान में रखना क्या रहेगा? अंश छोटा रहेगा। किससे? तो हर की तुलना में अंश छोटा होगा। किसकी तुलना में? हर की तुलना में। ये 2 कलर लगातार चल रहे हैं बीच में से, ठीक है, ध्यान में रखना। अंश यानी कि ऊपर की संख्या छोटी रहेगी, नीचे की संख्या बड़ी रहेगी। देखो ध्यान से, 2/3, 3/7, 4/11 है ना। जैसे आपने लिखा कि भाई 2/5 लिख दो, 4/7 लिख दो, है ना, 11/16 लिख दो। ये सभी संख्याएं जो है आपके पास में किसके उदाहरण है? तो उचित भिन्नों के उदाहरण है। बोलो किसके उदाहरण है? तो उचित भिन्नों के। मतलब क्योंकि इसका हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ और बातें अगला, इसमें अगर कुछ बातें और याद रखना हो तो बस ठीक है, अदरवाइज आप लोग इसको लिखिएगा। फिर हम लोग अगले टाइप में चलते हैं, मतलब भिन्नों के प्रकार में बात करेंगे। ठीक है, उचित भिन्न हो गया। हाँ, अगला आता हमारे पास में अनुचित भिन्न। बोलिएगा कौन सा भिन्न? अनुचित भिन्न। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। बोलो कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब है कि ऐसा भिन्न जिसमें हर, ऐसा भिन्न जिसमें हर जो है वो अंश की तुलना में क्या हो जाए? आपके पास में हर जो है वो अंश की तुलना में कम हो जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्या आपका हर जो है, हर जो है वो कम रहेगा। किसकी तुलना में? अंश। मतलब कहने का मतलब कि नीचे की संख्या बड़ी रहेगी, ऊपर की संख्या क्या रहेगी? छोटी, है ना। सॉरी, गड़बड़ लिखा है तो हर, हाँ, अंश जो है वो हर से कम है ना। हाँ सही बात है, गलत लिख दिया ना, अभी तो गड़बड़ होता। हाँ, क्या हम कह रहे हैं कि अंश जो है, अंश ऊपर की संख्या बड़ी रहेगी किसकी तुलना में? हर की तुलना में। बस ये ध्यान में रखना है ना। ठीक है, अब ज़्यादा एक्साइटमेंट में कभी कभी ऐसा होता है ना, काफ़ी दिनों बाद क्लास कर रहा हूँ तो ऐसा हो जाता है कभी कभार कि ऊपर की संख्या बड़ी रहेगी, नीचे की संख्या छोटी रहेगी। भाई ऊपर की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? अंश। और नीचे की संख्या को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, ऊपर की संख्या बड़ी, नीचे की संख्या छोटी। ठीक है, ऊपर की संख्या क्या रहेगी? बड़ी, और नीचे की संख्या छोटी। उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? इसको हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। इसको हम लोग बना नहीं सकते हैं डायग्राम के। ठीक है, अब एक तो बात ये ध्यान में रखना। अब अगला क्या ध्यान में रखोगे? अगली बात क्या ध्यान में रखोगे उसको समझो इसको। ठीक है, तो देखो कुछ उदाहरण दिए हमने, 17/13, 19/11, 5/2। ये सब के सब किसके उदाहरण है? ये सब के सब किसके उदाहरण है? ये सब के सब आपके है उदाहरण है अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के उदाहरण है। ऊपर की संख्या बड़ी, नीचे की संख्या छोटी, है ना। ऊपर की संख्या बड़ी, नीचे की संख्या छोटी, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। डायग्राम में बता नहीं सकते, लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि अनुचित भिन्न को जब सोल्व करेंगे तो फिर मिश्र भिन्न बनेगा, वो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। जितने भी उदाहरण होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके उदाहरण होंगे, अनुचित भिन्न के उदाहरण होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अब आते हैं आपके पास में लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, बोलो कौन से फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न। क्या परिभाषा हो गई? ध्यान समझना इसका। लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न। क्या कह रहा है कि लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान, ऐसे भिन्न जिनके हर, बोलो क्या समान हो? हर, यानी कि है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब सबके हर जो है वो समान हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका समान भिन्न कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि 1/3 है ना, और चलो 1/3 तो अपन ने वहाँ लिख के रखा है, कुछ और ले लेते हैं। जैसे अपन ने कह दिया कि 7/11 और 5/11, ये दोनों क्या है? समान भिन्न। हम ये नहीं कह रहे समान कह रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बराबर नहीं, है ना, सिमिलर है। ठीक है, बराबर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। 7/11 का अलग मान है और 5/11 का अलग मान है ना, लेकिन क्योंकि इनके हर समान है, ऊपर की संख्या अंश और नीचे की संख्या क्या होती है? आपके
हर होती है, नीचे की संख्या क्या होती है, हर, और इन दोनों में हर क्या है, एक जैसे। अगर हर एक जैसे हो उसको क्या बोलेंगे, तो समान भिन्न बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर है? तो इसको उदाहरण कुछ लिख रखे हमने, लिख लीजिए इसको, है ना। फिर क्वेश्चन एक साथ करेंगे सबके। सॉरी, समान भिन्न हो गया। अब आगे की बात करते हैं। लाइक फ्रैक्शन हो गया आपका। हाँ जी, अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे उसे अभी जैसे हमने पढ़ा था उसका उल्टा बोलो क्या, अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न क्या कहलाएगा, वे सभी भिन्न जिनके हर अलग अलग हो असमान भिन्न कहलाते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं कि 5/11, 4/13, 2/7, ये क्या है आपके असमान भिन्न है। बोलो क्या है, असमान भिन्न है। असमान भिन्न का मतलब ऐसे भिन्न जिनके हर क्या हो, बोलो हर क्या हो, हर जो होता है वो अलग अलग होता है। बोलिएगा क्या अलग अलग होता है, तो हर जो होता है वो अलग अलग होता है, उसको कहते हैं हम लोग असमान भिन्न कहते हैं। बोलो हर क्या होता है, अलग अलग, उसको क्या बोलेंगे, असमान भिन्न बोलते हैं। ऐसे भिन्न जिनके हर जो है वो अलग अलग हो उसको हम लोग कहते हैं असमान भिन्न कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास में साधारण भिन्नों के प्रकार की बात हो गई। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपके पास में चलिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं अब मिश्र भिन्न की बात करें। बोलिएगा किसकी बात करें, मिश्र भिन्न की बात करें। तो इसमें क्या खास बात है, बोलो मिश्र भिन्न में क्या खास बात है। मिश्र भिन्न में जो होता है कि जब हम लोग अनुचित भिन्न को, ध्यान समझना, जब हम अनुचित भिन्न, बोलो कौन से भिन्न को, अनुचित भिन्न को, अनुचित भिन्न का मतलब अभी जस्ट हमने देखा था, ऐसा भिन्न जिसमें ऊपर की संख्या बड़ी हो नीचे की संख्या छोटी हो, अनुचित। जिसे मैंने कह दिया कि 7/4, ये कौन सा भिन्न है, 7/4, ये आपका अनुचित भिन्न है। अब अनुचित भिन्न को अगर मैं सॉल्व करूं, है ना, अनुचित भिन्न को अगर मैं क्या करूं, सॉल्व करूं, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना जरा। इस अगर 7/4 को मैं सॉल्व करूं तो 7 में मैं भाग लगाना है 4 का, है ना, 4 का भाग लगाना है किसमें, 7 में। तो 4 एकम 4, कितना बच गया, 3। इस 3 में भी 4 का भाग है, 3 में किसका भाग है, 4 का। तो मैं ऐसा लिखूंगा 3 में 4 का भाग। तो मैं इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 सही 3/4। तो जैसे ही 7/4 अनुचित था, लेकिन जैसे हमने ये लिखा, ये आपके पास में बन गया है मिश्र भिन्न। बोलो कौन सा भिन्न, मिश्र भिन्न बन गया। क्या आपको कोई दिक्कत किसी बात की, बोलो ये मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न जो होता है उसमें 2 चीजें मिली हुई होती है, ध्यान समझना। मिश्र भिन्न में 2 चीजें, देखो एक तो ये संख्या जो होती है, हाँ, मिश्र भिन्न में 2 चीजें होती है। एक तो ये पूर्णांक होता है, बोलो क्या होता है, पूर्णांक, प्लस में ये 3/4 जो होता है वो आपके पास में उचित भिन्न होता है। पूर्णांक प्लस में उचित भिन्न, पूर्णांक और उचित भिन्न मिल करके आपके पास में किस बात को जनरेट करेंगे, तो आपके पास में जो जनरेट करने वाले हैं वो मिश्र भिन्न है। पूर्णांक प्लस में उचित भिन्न मिल करके, पूर्णांक और उचित भिन्न मिल करके आपके पास में क्या बनाएंगे, मिश्र भिन्न कहलाएंगे। तो यहाँ परिभाषा देखिएगा, यदि अनुचित भिन्न को आगे हल करें, ये अनुचित भिन्न था, इसको हमने आगे सॉल्व किया तो क्या निकल के आ गया हमारे पास में, मिश्र भिन्न निकल गया, तो मिश्र भिन्न प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ये उदाहरण कर रहे हैं, इनको सॉल्व करें तो ये मिल गया, है ना, ये अनुचित था। बोलो किसके उदाहरण थे, अनुचित भिन्न के उदाहरण थे। इसको सॉल्व करने पर हमको क्या प्राप्त हो गए, मिश्र भिन्न। बोलो क्या प्राप्त हो गए, मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न की बात करें, है ना, तो मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक तो पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर के। तो इसमें तो पूर्णांक क्या है, तो 1 पूर्णांक है, और उचित भिन्न क्या है, तो 3/4 उचित भिन्न है ना। पूर्णांक कितना है आपके पास में, 1, और 3/4 क्या है आपका उचित भिन्न। क्लियर है? तो ये आपके पास में
ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मिश्र भिन्न कहलाएगा। ठीक है, लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़े थोड़ा सा और देखें। हाँ, अगला आता है इनवर्स फ्रैक्शन। ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नाम है तो हम लोग देख लेते हैं। इनवर्स फ्रैक्शन या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, है ना, या हम लोग कह दें व्युत्क्रम भिन्न या प्रतिलोम भिन्न। कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए, व्युत्क्रम भिन्न या फिर क्या बोलेंगे, प्रतिलोम भिन्न। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न या प्रतिलोम भिन्न, या फिर बोलेंगे इनवर्स फ्रैक्शन या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो जिसे जो भी संख्या होगा, जो भी भिन्न होगा, भिन्न को उल्टा लिखना। जो भी आपको भिन्न दे रखा है, भिन्न को क्या करेंगे, उल्टा। उल्टा का मतलब है ना, आपस में चेंज कर ले। क्या उल्टा? उल्टा का मतलब अंश को क्या लिख दें, अंश जो था उसको हर लिख दो, और हर को क्या लिख दो, अंश लिख दो। इनको उल्टा करना ही आपके पास में क्या हो गया, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। ठीक है, देखो क्या परिभाषा, यदि कोई भिन्न p बटे q के रूप में हो तो क्या करेंगे, उसका प्रतिलोम q बटे p होगा। जैसे आपने कहा कि 3/4 का प्रतिलोम क्या होगा, है ना, 3/4 का प्रतिलोम भिन्न। ठीक है, 3/4 का प्रतिलोम भिन्न क्या हो गया, तो 4/3। अब सबसे खास बात एक ध्यान में रखना है कि भाई जब व्युत्क्रम भिन्न का गुणा करने पर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना एक बात कि व्युत्क्रम भिन्न का, व्युत्क्रम भिन्नों का गुणा करने पर, मतलब मूल और व्युत्क्रम का गुणा करने पर 1 प्राप्त होगा, है ना। कितना प्राप्त होगा, 1। जैसे मान लो 3/4, उसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 4/3। तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना हो गया, बोलो 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अच्छा, ये नीचे आ गया क्या, ऐसा नहीं आ जाना भाई मेरे, हम लोग गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़। ठीक, इनवर्स फ्रैक्शन लिख लो इसको। इनवर्स फ्रैक्शन हो गया, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो गया। चलिएगा और बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अगली बात आती है आपके पास में इकाई भिन्न। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन या फिर इकाई भिन्न, ये क्या चीज है, देखो ऐसे भिन्न जिनके अंश ऊपर की संख्या सदैव क्या रहे, 1 रहेगी, इकाई रहेगी, यूनिट रहेगी, तो वो यूनिट भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे भिन्न, जैसे मान लो कोई भी भिन्न अपने पास में है जिसको अपन ने अंश बटे में क्या लिख रखा है, हर। क्या लिख रखा है, अंश बटे हर अगर हमने लिख रखा है, तो ऊपर की संख्या हमेशा क्या रहेगी, ये संख्या हमेशा 1 अगर है, हमेशा क्या है, तो 1 अगर है, और नीचे कुछ भी हो, 0 को छोड़ करके कुछ भी, है ना, केवल क्या नहीं होना चाहिए, केवल 0 को छोड़ करके, बस 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न कहलाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसे भिन्न जिनमें ऊपर की संख्या यानी कि अंश जो है वो 1 हो, नीचे की संख्या कुछ भी हो सकती है, वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न कहलाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसको छापिएगा आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। यूनिट भिन्न का या इकाई फ्रैक्शन की बात कर ली जाए तो। ठीक, आगे बढ़े। अगला आपके पास में लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन, लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन, संक्षिप्त भिन्न। ठीक है, हाँ, अगली बात करें, किसकी बात करें, संक्षिप्त भिन्न यानी कि लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन, लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन या फिर संक्षिप्त भिन्न। जब किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों परस्पर क्या हो, अभाज्य हो, आपस में अब कटने की संभावना नहीं रह जाए, वो क्या कहलाता है, आपका लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शन कहलाता है। यानी कि हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, संक्षिप्त भिन्न कहते हैं, मतलब कटने की स्थिति नहीं रहे। जैसे मान लो एग्जाम्पल को समझना, जैसे मैंने लिख दिया, समझना इधर, तो ये जो जैसे मैंने लिख दिया कि 12/16, तो ये संक्षिप्त नहीं है, ये भिन्न तो है, ये क्या है आपका भिन्न तो है, लेकिन अभी भी ये संक्षिप्त नहीं है। इसको अगर हम लोग 12/16 को सोल्व करें, 12/16 को सोल्व करें, कौन से पाड़े से कट सकता है, आपने बोला कि सर 4 के पाड़े से काट दो,
4 तिया 12 और 4 चौका 16। तो ये इसी को जब सोल्व करने पर हमारे पास में ये इसको हम लोग कहेंगे लोएस्ट अनफ्रैक्शन या संक्षिप्त भिन्न। इससे ज़्यादा और कटने की संभावना नहीं है। अगर ये तो भिन्न है लेकिन इसको और सोल्व करेंगे तो संक्षिप्त भी, अब ये उचित भी होगा, लेकिन मतलब कहने का मतलब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या जानना चाह रहा है। कंसेप्ट हमारे पास में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब अंश और हर में आपस में कटने की कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो क्या कहलाएगा आपका संक्षिप्त भिन्न कहलाएगा, ठीक। अगला आपके पास में आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। नवे टाइप का आपके पास में आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक वही जो सबके बराबर भिन्न है ना। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि बराबर, ठीक है, उसको छोड़ो, है ना, ज़्यादा उसमें मैटर नहीं है। इसमें है आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन या वितत भिन्न या सतत भिन्न, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वितत भिन्न। बोलो क्या बोलते हैं? वितत भिन्न बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? सतत भिन्न बोल सकते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? सतत भिन्न बोलते हैं। और बहुत सारी किताबों में इसके बारे में लंगड़ा भिन्न भी लिखा हुआ है ना। बोलो क्या? लंगड़ा भिन्न भी लिखा हुआ है। किसके बारे में? कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में। ये सभी इसी के नाम है। कैसे है? एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे मैंने लिख दिया कि 1 + 2/1 + 2/1 + 3/4 है ना। ऐसा कुछ अगर मान लो ऐसा लिखा है भिन्न में, भिन्न भिन्न में ऐसा लिखता है, इसी को हम लोग कहते हैं लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न या वितत भिन्न बोलते हैं। क्लियर है? तो सॉल्व कैसे करेंगे वो बात की बात है जब हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं। अभी फटाफट देख लो, अभी हम लोग बात करें, देखो ध्यान से। हमने क्या बोला था? अभी हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? देखो, भिन्न। भिन्न मेनली 2 प्रकार के, कौन से? बीजगणितीय और अंकगणितीय। बीजगणित के बारे में हमको जानना नहीं था, हमने अंकगणित को पकड़ा। अब अंकगणितीय 2 भाग, एक तो साधारण और दशमलव। दशमलव को समझना है, नीचे 10, 100, 1000 ऐसा दशमलव हो जाएगा। साधारण क्या कहलाएगा? जैसे जो भी संख्या आप लिखे 3/5 लिखो, 5/2, सबके सब साधारण भिन्न है। अब हम साधारण भिन्नों के प्रकार में गए तो आपके पास में साधारण और दशमलव परिभाषाएं थी। ये साधारण भिन्न में क्या? एक तो उचित भिन्न, ठीक है। अगला आपके पास में अनुचित भिन्न, फिर उसके बाद में लाइक फ्रैक्शन समान, चौथा अनलाइक असमान, फिर अगला मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर अगला इनवर्स या रेसिप्रोकल, फिर उसके अगला यूनिट या इकाई फ्रैक्शन, उसके बाद में अगला आपके पास लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आपके पास में अब अगला आता है कंपाउंड फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न आता है ना। भिन्नों के प्रकार कितने भिन्न है रे, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन या फिर संयुक्त भिन्न। वे भिन्न जिनके अंश या हर दोनों भिन्न हो, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी हम संख्या का मतलब भिन्न की बात करें तो भिन्न में 2 ही बातें, क्या संख्या या भिन्न में हम लोग बात करें तो ऊपर अंश रहता है और नीचे क्या रहता है? हर, ठीक है। अंश और हर। अब इसमें हम लोग बात करें कि ऊपर की संख्या भी इसमें क्या होगा? भिन्न होगी, और नीचे की संख्या भी क्या होगी? भिन्न। तो उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुक्त भिन्न या कंपाउंड फ्रैक्शन। कैसे? उदाहरण जैसे मान लो मैं लिख दूं कि 3/4 इसके बटे में 1/7 ऐसा लिख दिया, तो ये भी भिन्न और ये भी भिन्न है ना। तो ऐसा हम लोग कि भाई दोनों, है ना, अंश और हर दोनों अगर भिन्न है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न बोलते हैं या कंपाउंड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 3/4 इंटू में 7/1 ऐसा हो जाएगा, है ना। क्लियर है? लिख लो इसको। हाँ, चलिएगा। अब हमारे पास में यहां तक भिन्नों के प्रकार हो गए। अब अगली हेडिंग लिखिएगा भिन्नों की तुलना, है ना। हेडिंग लिखना है भिन्नों की तुलना या फिर भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम। भिन्नों की तुलना लिख लो या फिर भिन्नों का क्या लिख लोगे? आरोही अवरोही क्रम, ठीक है। भिन्नों की तुलना बोल दो या फिर भिन्नों का आरोही, भिन्नों का आरोही तथा भिन्नों का आरोही तथा
अवरोही, आरोही तथा अवरोही भिन्नों का आरोही तथा अवरोही क्रम। क्लियर है? किसका? भिन्नों का। कौन सा क्रम? या तो आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, उसकी बात करेंगे। उससे पहले हमको भिन्नों की तुलना यानी कि कौन छोटा और कौन बड़ा है ये पता करना है। बोलो तुलना का क्या मतलब है कि कौन सा भिन्न बड़ा है या फिर कौन सा भिन्न छोटा है, ये पता करना है। तो उसमें सबसे पहला केस हमारे पास में क्या बनता है, देखो ध्यान से। हम पहले केस की बात करें, केस फर्स्ट की अगर बात करें तो पहले केस में क्या कि दो या अधिक भिन्नों के हर समान है। बोलो क्या समान हो? हर समान। ठीक है, शर्त को समझना। शर्त क्या है कि हर, अगर दो या अधिक भिन्नों में हर समान हो। बोलो क्या समान? हर समान। हर समान तो किसको देखेंगे? अंश को देखेंगे। बोलो किसको देखेंगे? तो अंश को देखेंगे। ठीक है, बोलो क्या समान हो? हर समान। हर समान तो अंश को देखेंगे। अगर अंश बढ़ा तो अब क्या कह रहा है कि अगर अंश बढ़ा तो भिन्न भी बड़ा होगा, और अगर अंश छोटा हुआ तो भिन्न भी छोटा होगा। जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ देखना ध्यान से, एग्जाम्पल हम लोग ले लें। जैसे मैंने लिख दिया कि 3/17 और 11/17। अब देखो ध्यान से, है ना, एक ये दो उदाहरण तो है ही है, लेकिन मैं कुछ और। तो इसमें बोलो क्या समान है इनमें? तो आपने कहा अक्सर हर जो है वो दोनों में समान है ना, हर समान है। और कितना है? तो 17 है। हर अगर समान है, ठीक है, पहली कंडीशन क्या समान है? हर समान। तो अब अगला काम क्या होगा? हमको क्या देखना है? अंश को देखेंगे। तो अब अंश, पहले वाला अंश क्या है? अंश आपका फर्स्ट वाला अंश कितना है? तो फर्स्ट वाला अंश 3 है, और अंश जो है वो दूसरा वाला अंश कितना है सेकंड वाले में? तो अंश सेकंड वाले में 11 है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अंश को देखेंगे। अगर अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, और अंश छोटा तो भिन्न छोटा। तो इन दोनों 3 और 11 में कौन बड़ा है? 11। तो अब आपके पास में 11/17 बड़ा होगा किसकी तुलना में? 3/11 की तुलना में। ठीक है, 11/17 बड़ा है 3/11 की तुलना में। क्लियर है? तो ये आपके उदाहरण हो गए किसका? तो भिन्नों की तुलना में अगर हर समान है तो, ठीक है, कौन बड़ा और कौन छोटा। हाँ, ठीक है, भिन्नों की तुलना में अगर अंश बड़ा, देखो हर समान है तो अंश को देखेंगे। अंश बड़ा भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा। आगे की बात करें, ठीक। सेकंड केस क्या बोलता है ना? अब क्या कह रहा है सेकंड केस कि दो या अधिक भिन्नों के अंश समान है, ऊपर की संख्या समान है ना। अगर आपके, बोलो क्या समान? दो या अधिक भिन्नों में अंश समान है। बोलिएगा क्या समान है? अंश। अगर अंश समान है तो क्या कह रहा है? तो हर को देखेंगे। अंश समान, जैसे कि आपके पास में यहाँ से देखना जरा, हमने लिखा कि ये तो लिख रहा है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग लिखते हैं 7/3 और 7/2। इनमें कौन बड़ा? तो देखो अंश समान है, तो अंश समान है तो हर को देखेंगे। बोलो किसको देखेंगे? हर में क्या है? एक तो 3 है और 2 है। तो जो यहाँ पर ध्यान देखना, ऐसा है कि हमारे पास में 3 शराब की बोतलें हैं और 7 लोगों में बांटनी है। बोलो क्या? कितनी शराब की बोतलें है ना? भैया ऐसे कह दो कि 7 है और 3 लोगों में बांटनी है, और 7 है और 2 लोगों में बांटनी है ना? देखो कितनी बोतलें? 7, है ना? या कह देगा 7 चॉकलेटें हैं और 3 लोगों में बांटनी है। बोलो क्या? 7 चॉकलेटें हैं और 3 लोगों में बांटनी है। ठीक है, तो कितनी कितनी मिलेगी? थोड़ी ज़्यादा में हो सकता है। और इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में 7 आपके पास में चॉकलेटें और 2 लोगों में बांटनी है, ध्यान समझना। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा किसको मिलेगी? भाई 7 चीज़ थी और केवल 2 लोगों में बांट रहे हैं, है ना? तो ऑब्वियस है कि 7 2 लोगों में बटेगा ज़्यादा मिलेगा, 3 में बटेगा थोड़ा कम मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से कि अंश समान है तो हर को देखेंगे। अगर हर बड़ा है तो भिन्न छोटा। तो यहाँ पर 7/3 और 7/2 में कौन बड़ा है? तो हर बड़ा है।
है ना, 3 बड़ा है किससे, 2 की तुलना में। तो आपके पास में भिन्न की तुलना करेंगे तो भिन्न में आपके पास में कौन बड़ा होगा, 7/2 बड़ा है किसकी तुलना में, तो 7/3 की तुलना में। ठीक है, 7/2 बड़ा होगा 7/3 की तुलना में। कब आपके पास में, जब अंश समान हो तो हर को देखेंगे, है ना, हर बड़ा तो भिन्न बड़ा, हर छोटा तो भिन्न छोटा। चलिएगा, हाँ अगली बात करें, अगला केस आपके पास में आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपके पास में क्या बात निकल के आ रही है, केस के 2 या अधिक भिन्नों के अंश व हर में अंतर समान है। अंश और हर के अंतर समान है, अंश और हर के अंतर समान, उसमें उचित भिन्न हो। सबसे पहले क्या हो, उचित भिन्न। जैसे कि मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया कि चलो इसी को ले लेते हैं, 11/19 और 23/31। ठीक है, तो अगर अंश और हर का अंतर देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच का अंतर देखो, तो इन 11 से 19 कितने का अंतर है, आपने कहा सर 8 का अंतर है। 23 और 31 के बीच में कितने का अंतर है, आपने कहा सर 8 का अंतर है। अगर अंतर बराबर है, ठीक है, अंश और हर का अंतर बराबर है, तो संख्या बड़ी तो भिन्न बड़ी, है ना। तो देखो ध्यान से, अब इनमें कौन सी संख्या बड़ी, 11, 19 और 23, 31, तो ये बड़ी है ना। तो 23/31 ब्लैक कलर में कर देते इसको, 23/31 बड़ा होगा किसकी तुलना में, 11/19 की तुलना में। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हमने लिख दिया कि 52/61 है ना, और लिख दिया 11 कितने का गैप है, 9 का गैप है, तो 11/20 है ना, 11/20 अपन ने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर गैप कितने का है, देख के बताओ मुझे कितने का गैप है। आपने कहा सर 9 का गैप है, इधर इसमें भी किसके का गैप है, तो 9 का गैप है। अब अंतर समान है दोनों में, बोलो क्या है, अंतर समान। अगर अंतर समान है और भिन्न कौन सी, उचित। उचित का मतलब ऊपर की संख्या छोटी नीचे की संख्या बड़ी, ऊपर की संख्या छोटी नीचे की संख्या बड़ी, ऊपर की संख्या छोटी नीचे की संख्या बड़ी, तो कौन से भिन्न हो गया, उचित। और उचित में अगर अंतर समान है, उचित में अंतर समान है, तो जो संख्या बड़ी वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। संख्या कौन सी बड़ी, तो 52/61, तो 52/61 बड़ा हो जाएगा किसकी तुलना में, 11/20 की तुलना में। क्लियर है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। एक बार तुलना लगभग देख लेते हैं क्या स्थिति है। उचित में एक और केस देख लेते हैं, अनुचित का। हाँ, इसमें उल्टा हो जाएगा आपके पास में, अनुचित के लिए ध्यान देखना है ना। अनुचित में क्या है, समझना था कि अनुचित भिन्नों में अगर संख्या बड़ी तो भिन्न छोटा होगा। जैसे कि अपन एग्जांपल ले लेते हैं, 18/15 और 81/78, तो ये आपके पास में दोनों क्या है, अनुचित है। दोनों क्या है, अनुचित है। इनका गैप की बात करें तो 3 का गैप है, इसमें भी गैप कितने का है, शायद बदल देते हैं। अगर इनके गैप की बात करें 3 का गैप है, तो इधर गैप की बात करें 3 का गैप है। उस कंडीशन पर अब ये कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, कि 18 कोई वस्तुएं हैं और 15 लोगों में बांटनी है, और 81 कोई वस्तु और 78 लोगों में बांटनी है। तो ध्यान देखना जरा कि आपके पास में भिन्न, देखो संख्या बड़ी वो भिन्न छोटा होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर 18/15 जो है वो बड़ा रहेगा किसकी तुलना में, 81/78। क्यों, क्योंकि आपके पास में, ध्यान समझना, ऊपर की संख्या अगर बड़ी है, अनुचित है, तो ऐसी स्थिति बनेगी। उचित और अनुचित साथ में हो तो हमेशा, हाँ। अब देखना कि उचित और अनुचित साथ में हो, उचित और अनुचित साथ में हो, तो अनुचित ही हमेशा बड़ी होगी, अनुचित ही बड़ी होगी। जैसे आपको लिख दिया कि 16/23, और है ना, 16/23 क्या है आपके पास में, 16/23 उचित के अनुचित, तो ये उचित है, और ये क्या है आपके पास में, अनुचित, तो 55/48। तो बड़ा कौन आपके पास में, 55/48 बड़ा हो जाएगा और 16/23 छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको नोट में। क्लियर, ABC। अगला क्या है, ओके ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपने पास में कंप्लीट हो गए हैं। अब ध्यान सुनना
इसके जो प्रश्न है, प्रैक्टिस के प्रश्न है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज हमने कंसेप्ट उसको लगभग कंप्लीट कर दिया है। अगली क्लास में आपके सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, कुछ भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।